आज मैं बनाऊंगी पैंट प्लाजो, जिसकी शेप पैंट जैसी होगी और सिंपल प्लाजो जो नीचे से टाइट होगा और ऊपर से प्लाजो वाली शेप होगी इसकी। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इसमें बनाएंगे पैंट प्लाजो। ये कपड़ा मैंने लंबाई की तरफ तय फोल्ड कर लिया है, जिसकी किनारी मेरी तरफ है और ये मैंने फोल्ड कर रखा है। इस तरह सीधा सीधा जो है वो अंदर की तरफ है, उल्टा बाहर की तरफ है। तो इसमें हमने सबसे पहले लंबाई लेनी है और 1 इंच की हम बेल्ट लगावांगे। तो 38 की लंबाई का बनाना है मैंने, तो 1 इंच की बेल्ट 37 ले लिया। नीचे मोड़न का अलग से लिया जाएगा। ये पहले जितना तैयार करना है वो लंबाई ले रहे हैं हम। ये 37 का ले लिया, 1 इंच की बेल्ट लग के तो 38 का तैयार हो जाएगा। और ये आधा इंच सिलाई में जाएगा किनारी की तरफ से। तो ये हम अपने नाप में नहीं जोड़ांगे इसमें। ये भी इससे अलग हम कमर का नाप लेवांगे। जो कमर का नाप लेना है वो है 42 के ही पे है। तो 10.5 ले लिया, चौथा हिस्सा उसमें 2 जोड़ दिया। ये 13 हो गया टोटल। और ये 13 इस तरह हमने आगे आसन का लेना है। तो ईब हमने आसन का निशान लगाना। आसन का निशान में भी यही तरीका है, जितने ही उसका चौथा हिस्सा और उसमें 2 जोड़ने हैं। 10.5 और 2 जोड़ दिए 12.5। 1 इंच की बेल्ट ऊपर लगावांगे, वो भी निकाल दो इसमें 11.5। ये है 11.5 पे निशान, ये 13 पे निशान। इसकी हम गोलाई कर देंगे और आसन का फिक्स नाप भी लगाना है। इस गोलाई के ऊपर लगावांगे। पहले हम दूसरा काम करा। ये भी टोटल 13 है, हमने इसमें 2 प्लेट डालनी है। तो 13 का आधा बीच में डालेंगे 2 प्लेट, तो आधा है। तो 6.5 पे हमने निशान लगा दिया। एक नीचे लगा प्लेट, एक ऊपर लगावांगे। ये हो गया। ये भी 6.5 ही हमने नीचे मोरी तैयार करनी है, उस जगह पे लेना है। पहले ये जो लंबाई की लाइन बनाई थी हमने 37 की, इसने मिला लो। ई भी इस लाइन पर 6.5 जो ऊपर आया था 6.5 वो ये जो 6.5 आया है, इस पर हम पैर की मोरी बनावांगे। तो मोरी हमने 5.5 की बनानी है, तो 6 इंच ले लिया। 3 इस साइड, इस पॉइंट तक 3 इस साइड, 6 की होगी। तो आधा इंच अंदर चली जाएगी, 5.5 हो जाएगा। तो ई भी जितना हिप है यानी कि 11.5 पे एक इस साइड निशान लगा के और फट्टी तय आप इसकी शेप दो। ये प्लाजो वाली फट्टी है। ई भी इसमें हम आसन का निशान लगावांगे। तो आसन जैसे ये 13 था टोटल चौड़ाई, उसमें हमने 3 और जोड़ दिया। जो आसन की थाई की जगह पे चौड़ाई थी वो थी 13, उसमें 3 और जोड़ दिया। उस 3 का पॉइंट ने और पैर की मोरी का पॉइंट ने मिला दो। ये हो गया अगला हिस्सा, पैंट प्लाजो का अगला हिस्सा। ईब इसकी कटिंग कर दो। इसमें हमने नीचे पैर की मोरी मोड़न का अलग से लेना है। ईब 3 इंच कपड़ा अलग से ले लो। ये हमने जो हमारा तैयार करना है उसका निशान लगाया था, मोड़न का ईब लगाया है 3 इंच का। ये जो 3 इंच का ये हमने न्यू पैर की मोरी मोड़ देंगे। ये हो गया अगला हिस्सा। ईब हमने काटना है इसमें पिछला हिस्सा। इससे कपड़ा मत है न्यू का न्यू, इसी तय मत है आगे रख के इसने। अगर चौड़ाई ये जो बच रहा है कपड़ा, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता हो तो इसमें कर लेना है हमने। और पिछला हिस्सा जो है अगला हिस्सा था 1.5 इंच फालतू चौड़ाई में काटा जाएगा। लंबाई में सेम रहेगा, चौड़ाई में 1.5 इंच फालतू काटा जाएगा इस साइड तक। ये लंबाई में सेम और इस साइड तक भी बिल्कुल सेम रहेगा। चौड़ाई में एक तरफ बढ़ानी, या तो आप आसन की तरफ बढ़ा लो या पीछे की तरफ बढ़ा लो। तो मैं इसने पीछे की तरफ बढ़ाया करूँ। आसन हमने पिछले हिस्से का बड़ा करना है।
इस तरह 2.5 इंच बड़ा कर दो इस आसन तय। ज़्यादा हैवी जिसके हिप हैं उसके 3 कर दो, और ये नॉर्मल हिप है 42, तो इसके मैंने 2.5 कर दिया। आसन की तरफ से बढ़ाना है, लंबाई की तरफ से नहीं बढ़ाना। यहाँ इस तरफ सेम रखनी है लंबाई, और सिर्फ आसन की तरफ से हमने 2.5 इंच बढ़ाया है। ये इसकी इसी शेप में हमने कटिंग कर दी। अब हम इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। तो अगले हिस्से में जितनी बेल्ट लगेगी वो 4 इंच चौड़ी, और पिछले हिस्से की भी हमने बेल्ट निकाल ली। अगले हिस्से की बेल्ट में बुकरम लगाया जाएगा और पिछले हिस्से की बेल्ट में इलास्टिक लगाया जाएगा। तो ये दोनों बेल्ट के कपड़े हैं। अब ये है अगला हिस्सा पैंट प्लाजो का, और पिछला हिस्सा ये प्लेट वाला अगला है और ये बिना प्लेट का पिछला है। तो ये हम इसके सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आसन जोड़ांगे। दोनों आसन अलग अलग जोड़ दिया, अगला का अलग और पिछले का अलग, डबल सिलाई कर दी। ये जो अगला हिस्सा है उसमें हम पिछली साइड भी प्लेट का निशान लगा के और अपनी प्लेट रेडी कर लेंगे दोनों। एक इंच ऊपर तक चौड़ी और नीचे तक बिल्कुल 6 इंच पाकर ख़त्म कर देनी है सिलाई। इसी तरीके से दूसरी 1 इंच ऊपर तक चौड़ी, नीचे तक बिल्कुल ख़त्म। ये अगला हिस्सा में प्लेट का काम और आसन का काम ख़त्म। अब ये पिछला हिस्सा, पिछले हिस्से में हम सबसे पहले बेल्ट जोड़ लिया उल्टी तरफ रख के, और जो इसकी बेल्ट है वो जोड़ लें। ये भी हमने इसमें लास्टिक डालना है। लास्टिक का भी वो नाप है, जितने हिप हैं उसमें आप आधा कर दो उसका। जैसे इसकी थी इस हिप 42 का आधा कर दिया हमने 21, और 21 में अगला हिस्सा भी 21 का हो गया। तो इसमें हम 5-6 इंच छोटी बेल्ट डालेंगे लास्टिक, क्योंकि अगला हिस्सा में तो बुकरम डलेगी, वो तो न्यू का न्यू सीधा रहेगा। तो इसमें हम 15 इंच की प्लास्टिक डाल लेंगे, जो खींच के 21 तक चली जाएगी, और 21 अगला हिस्सा है 42 हो जाएगा। ये जो बेल्ट है हमने जो कपड़ा जोड़ा था वो उसके अंदर हमने इलास्टिक डाल के सिलाई लगानी है। इलास्टिक पे सिलाई नहीं आने देनी, और वो जो बेल्ट का कपड़ा है इसके ऊपर फोल्ड करना है। सिर्फ कपड़ा पे सिलाई आनी चाहिए, इलास्टिक पे सिलाई नहीं। इलास्टिक एक पैर अंदर होगा। अब इसने इस तरह खींच के आप पूरा कंप्लीट कर लो। शुरू में इसका एक सिरा पक्का कर लो, ये खींचेगा तो ये टूटना नहीं चाहिए। ये सिलाई सिर्फ कपड़ा पे चल रही है। अगर इलास्टिक पे चल गई तो इलास्टिक खींचेगा नहीं, इसलिए इलास्टिक पे खींच लगानी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कपड़ा पे लगानी है हमने सिलाई। अब इसका दूसरा सिरा भी आ गया, इसने भी पक्का कर दो। इलास्टिक बीच में आ गई। अब इसने 2-3 बार खींच लो, ये बराबर हो जाएगा सारा। पिछले हिस्से में बराबर कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। हो गया। अब इसका इलास्टिक के बीच में खींच के एक सिलाई लगा दो। एक सिलाई खींच के लगा दी। पिछला हिस्सा में इलास्टिक रेडी हो गया। एक्स्ट्रा बेल्ट लगा के दोनों तरफ हमने बिल्कुल सफाई तय कर दिया। अब अगले हिस्से में बेल्ट लगानी है। तो अगले हिस्से में जो बेल्ट लगानी है, जो हमने कपड़ा काटा है वो 1-1 इंच बड़ा काटा है दोनों साइड तय। इस साइड भी 1 इंच बड़ा होगा यो, और उस साइड भी। और जो बुकरम काटी जाएगी वो सेम अगले हिस्से की चौड़ाई जितनी काटी जाएगी। जैसे 21 अगले हिस्से की चौड़ाई, तो 21 का ही बुकरम काटना है। लेकिन बेल्ट का कपड़ा हमने 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड 23, बढ़िया ना, दोनों साइड 2, 23 का काटना है।
और बुकरम इस तरह लगाना है कि हम बुकरम ने जब फोल्ड करा तो एक साइड इतना कपड़ा हो कि फोल्ड करने के बाद एक पैर का कपड़ा बच जा, इतना चौड़ा, यानी कि 3 इंच या 4 इंच की हमने बेल्ट चौड़ी लगानी है। पहले इस पे आधा इंच कपड़ा बुकरम पे फोल्ड करना है, दोनों साइड 1-1 इंच फालतू है कपड़ा। अब जो ये फालतू है कपड़ा यो आगे काटना है, हमने इस तरह आगे बढ़ा के और इस लाइन पर सिलाई मारनी है जितने बुकरम शुरू हुआ है उड़े तक प्लाजो शुरू करना है। कपड़ा फालतू है तो फालतू ना बाहर की तरफ कर दो। हमने ये उल्टी साइड रख रखा है, अगला हिस्से का जो उल्टी साइड है उस तरफ बुकरम वाला कपड़ा रखा है और ये दोनों तरफ 1-1 इंच बड़ा है बेल्ट का कपड़ा। अब इसमें सीधा करो और बुकरम वाली पट्टी यानी कि बेल्ट सिलाई अंदर की तरफ मोड़ के, जो ये सिलाई का कपड़ा है इसने अंदर की तरफ मोड़कर बुकरम की पट्टी ने इसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर दो और जो फालतू है वो अभी बाहर ही निकालना है। इसकी किनारे पे सिलाई लगा दो बुकरम की पे। सिलाई भी अंदर चली गई, बेल्ट भी लग गई। ये दोनों तरफ हमने जो बड़ा है कपड़ा बेल्ट का लिया था वो दोनों तरफ बड़ा ही रखना है, अभी नहीं काटना वो। अब इस पर अगला हिस्सा जो हमने ये लिया है इसके ऊपर पिछला हिस्सा जिसमें इलास्टिक डाल रखी है वो रख के सीधे सीधे दोनों भीतर, उल्टे उल्टे दोनों बाहर, फालतू ने अलग तक निकाल के और इसकी सिलाई कर दो। ऊपर तक पक्का करके और इसकी नीचे तक दोनों हिस्से अब जोड़ने हैं। ये अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा इनमें यो दूसरा करना इसी तरीके था हमने दूसरी साइड पे। दोनों हिस्से जुड़ गए। अब जो ये फालतू कपड़ा था इसका काम है यो दोनों तरफ जो हमने 1-1 इंच फालतू कपड़ा लिया था वो एक बार फोल्ड करके रबड़ की तरफ और फिर पूरा इस तरह फोल्ड करना है ताकि दोनों तरफ सफाई आवे। दोबारा देखो जो फालतू कपड़ा है उसने एक बार मोड़ लो इस सिलाई के ऊपर और रबड़ की तरफ इसने झुका दो और फिर इस पे रबड़ पे एक सिलाई लगा दो, खींच के थोड़ा रबड़ ने और पक्की सिलाई लगा दो। इसी तरीके से दूसरी साइड कर दो, जिस तरफ रबड़ है उस तरफ मोड़ना है। ये देखो अब पैर की मोरी मोड़नी है हमने, जितनी लंबाई रखनी है उस पर निशान लगा के और इसकी मोरी ने फोल्ड कर दो। 38 की लंबाई है, 38 पर निशान लगा के और इसकी जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसने मोड़ दो। न्यू दूसरी पैर की मोरी इसी तरीके से लंबाई दोनों पैर की जब मोरी मोड़नी है तो दोनों बार नापनी है, छोटा बड़ा ना हुआ, ऊंचा नीचा ना हुआ है। ये होगी। अब इसकी हम जितनी मोरी तैयार रखनी है उतनी तैयार रख कर बाकी पे सिलाई लगा दो। ये 5.5 की मोरी रख के और इसकी बाकी पे मैंने सिलाई लगा दी। ये आसन आ गया। आसन ने 1-2 बार पक्का करके इसी तरह दूसरे पैर की मोरी पे भी निशान लगाना हमने। साढ़े 5 की दूसरे पैर की मोरी होगी। ये बेल्ट
तैयार, नीचे से इसकी मोरी तैयार। ये हो गया पूरा प्लाजो तैयार। पैंट की शेप का है ये, बिल्कुल पहनने में कंफर्टेबल है, ना कहीं से खिंचाव होगा, ना कहीं तक कोई दिक्कत होगी। आसन पिछला बड़ा करना है। ये देखो बिल्कुल एकदम सफाई तो बना है, पीछे रबड़ डाल रखी है, कहीं कोई गुलजट नहीं है इसमें। बहुत आसान है। लंबाई इसकी पूरी 38 तैयार हुई है। आप भी बना सकते हो इस तरीके से, बहुत आसान तरीका है यो।